Welcome to Zero Sum. In this episode, we're discussing India's bond market under pressure and why rising government borrowing, global yields, and oil prices are creating a perfect storm. आज का टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है, बट ट्रस्ट मी, अगर आपको मार्केट समझना है तो बॉन्ड मार्केट समझना कंपल्सरी है. Let's start with a powerful data point. FY27 के फर्स्ट हाफ में गवर्नमेंट का बोरोइंग प्लान है 8.2 लाख करोड़ रुपीस, which is roughly 51% of the total yearly borrowing target. Net borrowing stands at around 5.7 lakh crore. मतलब सिंपल लैंग्वेज में सिस्टम में सप्लाई ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स काफ़ी हाई होने वाला है. अब यहाँ एक बेसिक रूल समझिए, जब सप्लाई बढ़ता है तो प्राइसेस गिरते हैं और यील्ड्स बढ़ते हैं. और एग्जैक्टली वही हो रहा है. इंडिया का 10-ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी 6.9% के आसपास आ चुका है और एक्सपेक्टेशन है कि ये 6.75% से 7.25% रेंज में ट्रेड करेगा नियर टर्म में. बट सवाल ये है कि सडनली इतना प्रेशर क्यों? लेट्स ब्रेक इट डाउन. फैक्टर 1, ग्लोबल यील्ड प्रेशर. यूएस बॉन्ड यील्ड्स और इंडिया की यील्ड्स का स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है. जब ग्लोबल यील्ड्स बढ़ते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया अट्रैक्टिव नहीं लगता, स्पेशली जब रुपी भी वीकन हो रहा हो. रिजल्ट, एफपीआई फ्लोज स्लो हो जाते हैं. फैक्टर 2, ऑयल प्राइसेस, द साइलेंट ड्राइवर. वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद ऑयल प्राइसेस शार्पली ऊपर गए हैं. इंडिया एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है. हायर इन्फ्लेशन, हायर फिस्कल बर्डन, हायर करंट अकाउंट डेफिसिट. गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल एक्साइज कट किया, बट इसका कॉस्ट है ₹55 बिलियन का लॉस हर 15 दिन में. एनुअल बेसिस पे अप्रॉक्स ₹1.3 लाख करोड़ का फिस्कल इम्पैक्ट. मतलब फिस्कल प्रेशर क्लियरली बिल्ड हो रहा है. फैक्टर 3, फिस्कल डेफिसिट रिस्क. एस्टिमेट्स के हिसाब से एडिशनल फिस्कल कॉस्ट हो सकता है 0.2% टू 0.5% ऑफ जीडीपी. और जब फिस्कल डेफिसिट का रिस्क बढ़ता है तो गवर्नमेंट को और बोरो करना पड़ता है, विच अगेन पुशेस यील्ड्स हायर. This becomes a loop. More borrowing, higher yields, more stress on system. Factor 4, yield curve dynamics. इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बोरोइंग का मेजर चंक आ रहा है 10 to 15 ईयर सेगमेंट में, अराउंड 43% सप्लाई. इसका मतलब मिड ड्यूरेशन बॉन्ड्स पर मैक्सिमम प्रेशर, यील्ड कर्व स्टीप हो रहा है. और जब सेंट्रल बैंक रेट कट्स पॉज करता है तो यील्ड्स नेचुरली स्टिकी हो जाते हैं ऑन द हायर साइड. बिग पिक्चर इनसाइट. ये सिर्फ एक बॉन्ड मार्केट स्टोरी नहीं है, ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है. ऑयल टू इन्फ्लेशन टू फिस्कल डेफिसिट टू बोरोइंग टू यील्ड्स टू करेंसी टू फॉरेन फ्लोज. एवरीथिंग इज लिंक्ड. लेट्स सम इट अप. इंडिया का बॉन्ड मार्केट करंटली एक मल्टी प्रेशर जोन में है, जहां हाई बोरोइंग, राइजिंग ग्लोबल यील्ड्स, ऑयल शॉक और फिस्कल स्ट्रेस एक साथ प्ले कर रहे हैं. शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हाई रह सकती है और यील्ड्स एलिवेटेड रहने का रिस्क है, अनलेस ग्लोबल सिचुएशन स्टेबलाइज होता है, स्पेशली ऑयल और जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर. की टेकअवे, बॉन्ड मार्केट साइलेंटली सिग्नल दे रहा है कि लिक्विडिटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मैक्रो स्टेबिलिटी तीनों पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है. एंड जब बॉन्ड मार्केट मूव करता है तो इवेंचुअली इक्विटी मार्केट को भी इग्नोर नहीं कर सकता. Thanks for listening to Zero Sum, where we break down big market shifts. Until next time, stay curious and stay sharp.